हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एजुकेशन डायरी में। तो आज हमारी उत्तराखंड जीएस की सामान्य अध्ययन की यह क्लास 69 होगी। इसके पहले 68 क्लासें अपलोड हो चुकी हैं। सभी क्लासें प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। आगामी आने वाले सभी ग्रुप सी एग्ज़ाम के लिए यह क्लासें बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि सभी प्रश्न सन 2000 से 2019 के बीच में जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हुई हैं उन्हीं के यह एक तरह का मतलब संग्रह है उनके प्रश्नों का, उन सभी एग्ज़ाम का। तो विगत वर्षों के ही सारे प्रश्न हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं एग्ज़ाम में। तो आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपनी तैयारी को आप परख सकते हैं इसकी सहायता से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आप अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर ज़रूर बताइएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ऑक्सीजन गैस निकलती है। अगला प्रश्न देखते हैं, मियादी बुखार में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मियादी बुखार में कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन बी, आंत प्रभावित होती है। अगला प्रश्न है, ट्रांजिस्टर का अर्धचालक किसका बना होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जर्मेनियम का बना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ऑप्शन ए, सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ऑप्शन डी, स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6, दूध में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन सी। ऑप्शन ए, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7, थर्ड आई का संबंध किस खेल से है? तो ऑप्शन सी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट से संबंध है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8, आर्यभट्ट किस शासक के दरबार में रहते थे? तो ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। इन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता था। आर्यभट्ट जो ये चंद्रगुप्त द्वितीय थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, तो ये रामगुप्त जो थे उनके छोटे भाई थे। और आर्यभट्ट दरबार में रहते थे, ऐसा कहा जाता है, कहीं कहीं पे ऐसा भी कहा जाता है कि यह इनके नवरत्नों में शामिल नहीं थे। पाई का मान भी इन्होंने आर्यभट्ट ने बताया था, और जीरो भी कहा जाता है कि आर्यभट्ट ने बताया था। कभी कभी अज्ञात भारतीय भी कह दिया जाता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से में रहते थे या इनसे संबंधित थे, क्योंकि नवरत्नों में तो आर्यभट्ट शामिल नहीं थे। अगला प्रश्न है, सिमलीपाल वन्य जीव संरक्षण किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन बी, राइट आंसर हो जाएगा हाथी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, श्रीशैलम परियोजना किस नदी पर बना है? तो श्रीशैलम परियोजना किस नदी पर बना है? ऑप्शन ए, कृष्णा नदी पर बना है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 11, एलजी किस देश की इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण कोरिया की कंपनी है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 12, इग्नाइटेड माइंड्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एपीजे अब्दुल कलाम जी ने लिखी है। अगला प्रश्न है, हैजा रोग किसके कारण होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जीवाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 14, रेडियम का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्शन डी, राइट आंसर हो जाएगा मैडम क्यूरी ने रेडियम का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, जारवा कहाँ की प्रमुख जनजाति है? तो जारवा कहाँ की प्रमुख जनजाति है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ की प्रमुख जनजाति है? तो ऑप्शन सी, अंडमान निकोबार की प्रमुख जनजाति है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, भारत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न है, पानी का घनत्व सबसे अधिक किस तापमान पर होता है? तो किस तापमान पर होता है? तो ऑप्शन बी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। अगला प्रश्न है, रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, पूरी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पूरी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ऑप्शन ए, महेंद्रगिरी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य के सतह का तापमान कितना है? तो सूर्य के सतह का तापमान कितना? ऑप्शन सी, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 21, समुद्र का पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो ऑप्शन बी, संवहन विधि द्वारा गर्म होता है। अगला प्रश्न है, शौरिया किस राज्य की जनजाति है? तो शौरिया किस राज्य की जनजाति है? ऑप्शन ए, झारखंड की जनजाति है। 23वां प्रश्न है, शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो ऑप्शन डी, यकृत में होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है
तो प्रश्न नंबर 23 है, शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन डी, यकृत में होता है। अगला प्रश्न है, उड़ीसा की पूर्व राजधानी कहाँ थी? उड़ीसा की पूर्व राजधानी कहाँ थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कटक। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? प्रश्न नंबर 25। तो ऑप्शन ए, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसका नाम है। अगला प्रश्न है, ज्योति तीव्रता का मात्रक है क्या? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक है क्या? तो ऑप्शन सी, कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया? तो न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेम्स चैडविक ने किया था। 28वां प्रश्न है, चकमा किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? तो ऑप्शन डी, मिजोरम की यह प्रमुख जनजाति है। अगला प्रश्न है, नौसेना का पूर्वी कमान कहाँ स्थित है? तो नौसेना का पूर्वी कमान कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी, विशाखापट्टनम में स्थित है। अगला प्रश्न है, कोरबा किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? तो कोरबा किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक दिनों तक अंतरिक्ष में रहने वाला विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुनीता विलियम्स ने इसका रिकॉर्ड बनाया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, सुनीता विलियम्स ने। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 32, पानी की टंकी में काई को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 32 है, तो ऑप्शन बी, कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, गैस को जब नियत ताप पर ठंडा किया जाता है तो आयतन और तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, दोनों घटता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, तलचर किस लिए प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तलचर किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन बी, भारी जल के लिए तलचर प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर, जो इसके बाद अगला प्रश्न कौन सा है? अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35, किसी देश में मुद्रास्फीति होने से सबसे अधिक लाभ किसे होता है? तो क्वेश्चन नंबर 35 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लेनदार को होता है। अगला प्रश्न है, सीसा का सिक्का किस वंश के शासक ने चलाया था? तो सातवाहन। आप जानते ही हैं सातवाहन दक्षिण भारत में है और दक्षिण भारत में ही सीसा पाया जाता है। जो मगध वंश था उसमें मगध उत्तर जो मौर्योत्तर काल था उसमें उसके शासक थे सातवाहन वंश लोग। इनका दो जगह शासन हुआ करता था, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में। महाराष्ट्र में इक्ष्वाकु वंश कहा जाता था और आंध्र प्रदेश में आभीर। तो इसमें गौतमीपुत्र सातकर्णी जो थे वो महाराष्ट्र साइड वाले थे। तो यही इन्होंने सातवाहनों ने शासन के मतलब इन्होंने शीशे के सिक्के चलाए। दक्षिण भारत में शीशा पाया जाता है, एक तरह से शीशा भी नहीं कहा जा सकता, इसको पोटीन कहा जाता है। तो पोटीन के सिक्के एक तरह से शीशे के सिक्के इन्होंने चलाए थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37, हो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन सी, झारखंड से संबंधित है। अगला प्रश्न है, गैल्वेनाइजिंग में किस धातु का प्रयोग होता है? तो गैल्वेनाइजिंग में किस धातु का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए, तांबे का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर इसका होगा। गैल्वेनाइजिंग में तांबे का नहीं, गैल्वेनाइजिंग में जस्ते का प्रयोग होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला है, जयंतिया कहाँ की प्रमुख जनजाति है? 39 क्वेश्चन नंबर। ऑप्शन ए, मेघालय की प्रमुख जनजाति है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40, किसका उपयोग भूकंप की तीव्रता मापने में किया जाता है? तो ऑप्शन ए, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है और आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है, स्पेक्ट्रम में सबसे कम तरंगदैर्ध्य किस रंग का होता है? तो ऑप्शन बी, नीले रंग का होता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।